आखिरकार दुनिया का जो सबसे बड़ा डर था वो सही साबित होता जा रहा है और दुनिया जो कतई नहीं चाहती थी वो अब शुरू हो चुका है, यानी कि इजराइल अरब युद्ध। दुनिया इससे सबसे ज्यादा डर रही थी कि अरब के देशों से सीधी लड़ाई ना हो इजराइल की, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट कगार पर पहुंच चुका है। क्योंकि आप स्क्रीन पर देखिए, कुछ ही घंटे पहले इंटरनेशनल एजेंसीज ने ये रिपोर्ट कंफर्म करी है कि इराक की तरफ से भी इजराइल पर अब हमले शुरू हो चुके हैं। अभी तक इजराइल 3 तरफ से अटैक झेल रहा था। ऊपर की साइड से लेबनान से, यहां पर अगर समुद्र की साइड बात करें तो जो गाजा है वहां से, और गाजा के जो लड़ाके हैं समुद्र के रास्ते भी अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं नीचे की तरफ चले तो यहां से लगातार मिसाइलों की और रॉकेट की बारिश हो रही थी जो यमन के हूती विद्रोही इजराइल पर कर रहे थे। लेकिन जो जॉर्डन वाला हिस्सा है आप देखिए, ये बिल्कुल शांत था। इजराइल को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ना तो सऊदी, ना ही जॉर्डन और ना ही इराक उस पर कभी अटैक करेंगे। लेकिन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये खबर कंफर्म है। इजराइल की सेना ने भी कहा है कि जी हां, हमारे ऊपर इराक की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ है। हालांकि उस ड्रोन को हमने मारकर गिरा दिया, लेकिन इसी के साथ पिछले 40 सालों में पहली बार इजराइल पर अब चौतरफा अटैक हो रहे हैं। और इराक की इसमें एंट्री बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है इजराइल के लिए, क्योंकि कहने को तो जो ये ड्रोन अटैक किया इराक की तरफ से, ये इराक के कुछ जो रेबल ग्रुप्स हैं, यानी कि कुछ विद्रोही लड़ाके हैं, उन्होंने किया, जिन्हें कहने को सपोर्ट देता है ईरान। लेकिन इन्हें इराक की सेना और सरकार की तरफ से भी समर्थन मिलता है और कहा जा रहा है कि इन्हीं के कहने पर यह अटैक किया गया है इजराइल के ऊपर। लेकिन समस्या यह है कि इजराइल जैसे अटैक कर रहा है लेबनान के अंदर घुसकर, सीरिया के अंदर घुसकर, वो इराक के ऊपर नहीं कर सकता। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर अरब देशों की आधिकारिक एंट्री होनी शुरू हो जाएगी इस युद्ध में, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इजराइल तो तमाम अरब देशों पर अटैक कर रहा है। कल को हमारे यहां से किसी इंडिविजुअल ग्रुप ने छोटा सा भी हमला कर दिया तो ये हमारे देश पर भी हमला कर देंगे। इसीलिए इजराइल के खिलाफ पूरा अरब वर्ल्ड लामबंद होना शुरू हो जाएगा। और जो भी रेबल ग्रुप हैं या आतंकी संगठन है इस समय इजराइल से लड़ रहे हैं, जैसे कि हमास, हिजबुल्ला, सीरिया के विद्रोही गुट, इराक के लड़ाके जो कि अटैक कर रहे हैं इजराइल पर, इनके पास अभी उतने संसाधन नहीं हैं, क्योंकि ईरान इतना अमीर मुल्क नहीं है जो इन्हें जबरदस्त पैसा दे सके। लेकिन जो सऊदी हैं, यूएई हैं, कतर, कुवैत, इनके पास अकूत पैसा है। अभी अमेरिका के दबाव में किसी भी प्रकार की मदद इन्हें सीधी नहीं भेज पा रहे, और भेज भी रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा थोड़ी है, छुप छुपा कर। लेकिन जब इन पर अटैक होने शुरू हो जाएंगे फिर तो ये खुलकर मैदान में उतरेंगे, सीधा नहीं लड़ेंगे इजराइल से, बल्कि इन विद्रोही गुटों को अकूत पैसा देंगे, बम पर हथियार प्रोवाइड करेंगे, और वो इजराइल के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होगा। क्योंकि इजराइल किसी भी देश की सेना को चुटकियों में पटक सकता है, लेकिन विद्रोही गुटों को साफ करना, इन्हें चुन चुन कर मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। आप खुद देख लीजिए कि गाजा कितना छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वहां से हमास को साफ करने में इन्हें 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, और अब भी पूरी तरीके से हमास के लड़ाके साफ नहीं हुए हैं। अब आप सोचिए कि इन्हीं लड़ाकों को अकूत धन संपदा मिलनी शुरू हो जाए, हथियार मिलने शुरू हो जाएं, तो ये इजराइल के लिए कितना बड़ा सरदर्द बनेंगे। इसीलिए अमेरिका ने यहां पर सजेशन ये दिया है इजराइल को कि इन देशों पर, खासकर कि इराक पर, कभी भी सीधा अटैक मत करना बिना हमसे पूछे, क्योंकि ये मामले को पेचीदा कर देगा और इन अरब देशों को एकजुट कर देगा तुम्हारे खिलाफ। तब हमारे लिए भी मुश्किल होगी। इसीलिए अगर वहां से कोई अटैक होता भी है तो अमेरिकी सेना का जो बेस है इराक में, उसके जरिए अमेरिकी सेना निपटेगी उनसे, इजराइल की सेना वहां पर अटैक ना करे। यानी कि अमेरिका इजराइल मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। इजराइल इंफॉर्मेशन देगा अमेरिका को कि कहां से अटैक हुआ, अमेरिकी सेना उनसे निपटेगी। और ये बिल्कुल सही रणनीति है, क्योंकि अगर इजराइल अंधाधुन ऐसे ही हमला करना शुरू कर देगा इन पर, तो ये सभी देश इन्वॉल्व होंगे, और ये देश इन्वॉल्व होंगे तो भारत, चीन और दुनिया के तमाम देश मिलकर इजराइल पर जबरदस्त प्रेशर बनाएंगे युद्ध को खत्म करने का। क्योंकि देखिए, अरब देश भले ही कैसे हों, लेकिन इनसे हमारे देशों में 50-60% तक कच्चा तेल आता है। हमारी इकोनॉमी चलती है इस कच्चे तेल पर। हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये तमाम अरब देश युद्ध में शामिल हो जाएं या इन पर कोई सैंक्शन या प्रतिबंध लगे। इसीलिए इजराइल के लिए बेटर यही है कि ये अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें, और जितने भी रेबल ग्रुप इन पर अटैक कर रहे हैं इराक से, मान लीजिए जॉर्डन या सीरिया से भी,
तो वहां पर अमेरिकी सेना को उनसे निपटना चाहिए। इनका फोकस हो हिजबुल्लाह और हमास पर। असली एनिमी इनके यही